ये आप इंसान की शक्ल देख रहे हो। ये आदमी चाइना का 9वां सबसे अमीर इंसान है, जिसका नाम जय खुमिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी उम्र सिर्फ 40 साल है। 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की, लेकिन वहाँ इसका दिल न लगा और इसने फेसबुक कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन कंपनी चल नहीं सकी और जंग जॉबलेस हो गए। ओझर टीवी में एक बार फिर से आपको नमस्कार। इसके बाद इसने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फैन रखा गया। इसकी वजह से 2011 में उसकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी। जंग ने नोटिस किया कि दुनिया में कंप्यूटर से ज़्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखते हुए जंग ने 2012 में बाइट डांस नाम की एक कंपनी बनाई और यह कंपनी थी जिसने टिकटॉक ऐप दुनिया में लाई। लेकिन टिकटॉक लाने से पहले कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम हिंडोजाई था। ये एप्लीकेशन बुरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना सरकार ने ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरा और एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन भर की खबरों से आगाह करती रही। लेकिन ये एप्लीकेशन बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था, फिर भी इसने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक बार जंग की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सब इन्वेस्टर ने उसको ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जंग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर ने जंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। इन पैसों से जोंग ने टोटियो नाम की एक एप्लीकेशन बनाई जिसको 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज़्यादा तक आबादी इस्तेमाल करने लगी और जोंग को अपनी ज़िंदगी का सबसे पहली कामयाबी मिल गई। अब आते हैं हाल ही की दौर की सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में जैंग की कंपनी ने ट्यून नामी एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी जिसे चाइना में ट्यून कहा जाता था। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बहुत मशहूर हो गई। करोड़ों लोगों ने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैंग ने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाए। इसी वजह से 2017 में टिकटॉक के नाम से ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन पहले से मौजूद थी और ये पहले से मशहूर थी जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात जाहिर थी कि जब तक म्यूजिकली मौजूद होता टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर जैंग ने म्यूजिकली नामी एप्लीकेशन को 150 अरब में ख़रीद लिया। इसके तमाम यूज़र को टिकटॉक में मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब दुनिया में टिकटॉक का कोई बड़ा कंपटीटर मौजूद नहीं था। उस वक्त 75 भाषा में अवेलेबल था। दुनिया की सबसे बड़ी लोकप्रिय एप्लीकेशन थी। इसी एप्लीकेशन की वजह से योंग चाइना का 9वां अमीर इंसान बन चुका था। इसकी दौलत $13 अरब जो बनते हैं 2000 अरब रुपए। और जैसे टिकटॉक प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा था, लेकिन तभी 2020 में इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया और जैंग को बड़ा झटका लग गया और देखते ही देखते कई बड़े देशों में टिकटॉक बैन हो गया। उम्मीद है कि ओझर टीवी की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यारे भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।